हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और हम खुदावन का शुक्र अदा करें अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों के साथ और खुदावन से कहें कि मैं अपने दिल का दरवाज़ा आपके लिए खोलता हूँ, मेरे दिल में आइए और अपना घर बनाइए। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। तो सब आसमान की तरफ अपने हाथों को बुलंद कीजिए और मेरे साथ ये लफ्ज़ दोहराइए। ऐ खुदा बाप, मैं आज के दिन के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताज़ीम करता हूँ। तू जो रहमतों से भरा हुआ खुदा है, हम पर तेरा फजल हुआ कि हम तेरे जिंदा पाक कलाम को पढ़े और उसमें से सीखने वाले बन सकें। खुदा बाप, हमारे दिलों को खोल, सोचों को, ख्यालों को खोल और इसमें अपना घर बना ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक जीने वाले बने, ना कि दुनियादारी की तरह। मसीह खुदावंद के बाबरकत और पुरफजल नाम से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, तशरीफ रखिए। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो नहायत मेहरबान कदूस खुदा है। मैं आज बल्कि कह रहा था कि मैं सॉरी गले की वजह से मैं पास्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आज प्लीज़, तो खुदावंद की ये पाक मर्जी है और खुदावंद हमारे गलों को, हमारी आवाज़ों को जब उसके नाम के लिए, उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं तो वो खुद हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। सो आज का पाक कलाम हम देखेंगे कि खुदावंद का पाक कलाम हमारे लिए क्या है। साम 68 वर्स 19 to 20। Psalm 68 वर्स 19 to 20। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। खुदावंद हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचाने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे, खुदावंद खुश रखे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं अक्सर बैठा हुआ ये चीज सोच रहा था कि हम एक दिन में कितनी बार सांस लेते हैं। इतनी बार हम लोग सांस लेते हैं, हम एक एक सांस का भी खुदा का शुक्र अदा नहीं करते हैं। हमारे पास जो है उसकी हम शुक्रगुजारी नहीं करते हैं और जो नहीं हम उसके लिए बुड़बुड़ाते हैं। हमें चाहिए कि जो खुदा बाप ने हमें दिया है हम उसकी शुक्रगुजारी करें। हम खुदा उनका शुक्र अदा करें कि हमारे पास अच्छी जिंदगी है, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती है, अच्छी फैमिली है, अच्छा फ्यूचर है। हमें हर रोज खुदा बाप खाली पेट नहीं सुलाता, बल्कि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। सो खुदावंद का शुक्र अदा करें कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं और खुदा बाप ने हमें अपने लिए बुलाया है। गैर माबूदों को मानने वाले बुड़बुड़ाते हैं, लेकिन हम जिंदा खुदा को मानते हैं। आज अगर खुदा ने अच्छी सेहत दी है तो उसकी शुक्रगुजारी है। उन लोगों से पूछे कि जो बीमार हैं, जो किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, जो हॉस्पिटलों में हैं, जो घरों में बेडों से नहीं उठ रहे हैं, जो अपने आप कुछ कर नहीं सकते हैं, खुदा का शुक्र अदा करें कि हम अपने कदमों पर चलते हैं, अपने खुद उठते बैठते हर काम करते हैं। अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसी के नाम को बढ़ाओ, उसके नाम की जय जयकार करो कि मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उन लोगों से पूछे जिनकी टांगे नहीं है, उन लोगों से पूछे जिनके बाजू नहीं है, उनसे पूछे जिनकी आंखें नहीं है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि आंखों के मुतालिक मैं पिछले दिनों में एक स्टडी कर रहा था, ठीक है, कि दुनिया को ये जो दो आंखें दी गई हैं, ठीक है, ये हमें दुनिया में हर चीज को दिखा रही है।
लेकिन उन लोगों से पूछे जिन लोगों के पास ये आंखें ही नहीं है या वो जो देख नहीं सकते, उनके लिए रात भी अंधेरा और दिन भी अंधेरा है। हम खुदा का शुक्र अदा करें, वो नहायत मेहरबान है। उसने हमें इससे तंदुरुस्ती दी, उसने हमें हर चीज से, हर बीमारी से, हर आफत से, हर मुसीबत से महफूज रखा। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। क्यों? कोई ऐसा बेटा या बेटी, बहन या भाई कोई ऐसा है जो खाली पेट रात को सोता हो? कोई भी नहीं। क्यों? कि ये मेरे और आपके खुदा बाप की मेहरबानी है, उसका फजल, उसकी मोहब्बत है कि हमें खाली पेट नहीं सुलाता है। इवन के हमारे जिस्म पे जिस चीज की जरूरत होती है, जिस कपड़े की जरूरत होती है, वो भी प्रोवाइड करता है। इंसान गुनाहगार होने के बावजूद भी देखोगे बाप की ऐसी मोहब्बत है कि वो अपने बच्चों के लिए, मेरे और आपके लिए क्या कुछ सोचता है, क्या कुछ करता है और क्या कुछ करने की कुदरत रखता है। सिर्फ उससे मांगने की जरूरत है। मांगो तो शक ना करो। हालेलुया। मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूं और हम सब खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हम पर ये अपनी मेहरबानी, अपना फजल बख्शा कि आज हम खुदा बाप की हजूरी के अंदर बैठ के उसके कलाम को सुन रहे हैं। हालेलुया। और अभी हम लोगों ने इस कलाम से पहले जोशो खरोश के साथ उसकी प्रस्तिश की है। हालेलुया। ये खुदावन की शुक्रगुजारी है। और अभी हम लोगों ने ज़बूर क्या गाया? बड़े बड़े काम जो करदा, शुक्र करो तुसी, मेरा और आपका खुदा मौजज़ात का खुदा है। हालेलुया। वो हर इंसान की जिंदगी के अंदर हर रोज मौजज़ा करता है। अपनी जिंदगी के ऊपर रिसर्च कीजिए और ये चीज का आपको प्रूफ मिलेगा कि वो मौजज़ात का खुदा, वो कल भी मौजज़े करता था, वो आज भी मौजज़े करता है और वो मौजज़े करता रहेगा। हालेलुया। जब इंसान सुबह उठता है, उठते ही अपने रब का शुक्र अदा करता है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र है आज के दिन के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में, क्योंकि बहुत से वो लोग हैं जो इस उम्मीद से सो गए कि सुबह का दिन हम देखेंगे। हम खुदा का शुक्र अदा करें, उसने रास्त व अच्छी औलाद दी है, अच्छी बरकतों से मालामाल किया है, उसका शुक्र अदा करें। वरना हम पर उसका फजल ना होता। ठीक है। मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि जब मैं ड्यूटी पे जा रहा होता हूँ तो रास्ते में मैं लोगों को देखता हूँ, और पिछले दिनों में मैंने एक बंदे को देखा, उसको उसकी टांग को पूरी के ऊपर जो है ना इस तरीके से बुरा, मतलब कि उसकी टांग हुई। ठीक है। कि मैंने कहा खुदावंद इस पर रहम कर। इतना ज्यादा तकलीफ में और इतनी ज्यादा उसकी हालत खराब है, तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मैंने अपनी टांगों पर हाथ रखे उसी वक्त कहा खुदावंद तेरा शुक्र है, तूने हर तरह की बीमारी से, हर तरह की वबा से, हर तरह की मौसमी असरात से तूने बचा के रखा, क्योंकि तू मेरा निजात दहिंदा है। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र अदा करें। मैंने पिछली दफा भी आप लोगों को कहा था कि कभी कभार हॉस्पिटल का वैसे ही चक्कर लगाया करो, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम जो चल रहे हैं हम कितने ब्लेस्ड हैं। कि हमें खुदा ने हमारे नजदीक कोई बीमारी नहीं आने दी है, कोई परेशानी हमारे नजदीक नहीं मेरे बाप ने आने दी है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और अगर समटाइम जिस्म में बीमारी आ भी जाए, ठीक है, तो हमारे पास हथियार खुदा ने हमें दिया है। वो कौन सा हथियार है? दुआ का। हम दुआ करें, अबलीस का मुकाबला करें, तो खुदा बाप ने क्या कहा? अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे क्या होगा? भाग जाएगा। हालेलुया। खुदावंद हमें कितना प्रोटेक्ट करता है, कितना सेव हमें हर साइड से रखता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी है।
खुदावन ने अच्छा घर दिया है, हमें खुदावन ने दूसरों के लिए बाइस से बरकत बनाया है, और जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे लिए बाइस से बरकत हो, और जो जुड़ने वाले हैं वो भी हमारे लिए और हम उनके लिए बाइस से बरकत हो। कभी भी किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बने, कभी भी अपने लफ्जों से दूसरों को तकलीफ ना दे। ये भी एक खून है, लफ्जों का कत्ल, ठीक है। जब तक इंसान जीता वो भूलता नहीं है, और ये बहुत बड़ा कत्ल है। इसलिए अपनी जुबान का इस्तेमाल करते वक्त सोच के कीजिए। हम फौरन, कोई बात होती है हम फौरन क्या देते हैं, नहीं। आप लोगों ने इब्तिदा से ही ना शुरू कर दिए तो आगे ब्लेसिंग क्या आएगी। कभी भी कोई भी बात कही जाए तो पहले कहते हैं सुनने में तेजी और बोलने में धीरज रखो। कभी भी क्विक आंसर ना करो किसी को भी। और मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं, सबसे बड़ा सलीका मैं कहता हूं कि आपको जितना मर्जी कि बदतमीजी से जवाब दे, आपसे सवाल जितना मर्जी बदतमीजी से करे, जितना मर्जी बदतमीजी से बोले, ये आप पर है। आप आगे से कैसा पेश होते हो, आप मोहब्बत से, आप स्माइल से, ठीक है, जवाब दो, कोई बात नहीं है। जब हम जिंदा खुदा को मानने वाले उसके पुत्र को पे हमारा ईमान है, यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान का कफारा दिया, तो जब हम कहते हैं हम यीशु के मानने वाले हैं, यीशु पर हमारा ईमान है और खुदा हमारा बाप है, तो फिर खुदा में यीशु मसीह के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। उसको यहां तक कहा गया, ठीक है, कि तुझ में बदरू है। उसको कहा गया कि तू अपने आप को नबी कहता है। तरह तरह के इल्जाम लगाए लेकिन कोई इल्जाम साबित हुआ नहीं। हालेलुया। जब हम यीशु नाम से कुछ भी मांगेंगे तो खुदा बाप ने क्या कहा कि वो तुम्हें मिल जाएगा। पहले खुदा से ये कहो, अगर आप अपना फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहते हो तो ये देखो कि खुदा के साथ मैं किस तरीके से चल रहा हूं, मेरा और खुदा का कमिटमेंट क्या है। अगर वो पैसा आप खुदा के काम के लिए लगाते हो, खुदा को अपना पार्टनर बनाते हो, तो रुपया पैसा कभी भी खत्म आपके पास से नहीं होगा। हालेलुया। क्यों कि खुदा थोड़े में भी बरकत डालता है, और कलाम में लिखा जो थोड़े में वफादार है वो बहुत में भी होगा। हर चीज के लिए खुदा का शुक्र अदा करो, अपनी जिंदगी के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने चर्च लीडर के लिए, ठीक है, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, खुदा के कलाम के लिए, खुदा के रूह के लिए शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जो आप लोगों के पास नहीं है और जो आप चाहते हो कि वो आपकी जिंदगी में हो, ठीक है, उस चीज के लिए दुआ में शुक्रगुजारी शुरू कर दो और वो चीज आपके पास वो आ जाएगी। वक्त का इंतजार करो, क्योंकि मेरा और आपका खुदा वक्त पर सरफराज करता है, वक्त पर अपने बंदों को प्रोवाइड करता है। कभी भी ये मत सोचो हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, अपनी सोचों को, फिक्रों को, ख्यालों को किसकी ओर लगा दो, खुदा बाप की ओर लगा दो। हालेलुया। तो मेरा और आपका खुदा जो है मेहरबान खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज उसने जिंदों की जमीन पे रखा है। खुदावंद ने अपने चर्च में, अपनी हैकल में हम सब लोगों को इकट्ठा किया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्यों कि ये उसका फजल है। सब बोले तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया। तो जब उसका फजल होता है तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं। इब्लीस शर्मिंदा होता है। इब्लीस का हर मंसूबा जो हमारे खिलाफ, हमारी फैमिलियों के खिलाफ, हमारे रास्तों के खिलाफ है, खुदा खुद उनको साफ कर देता है। हालेलुया। ये उसकी मोहब्बत है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि देखो कि जब
हवा और आदम ने गुनाह किया और उनको पता चल गया कि हम नंगे हैं, फिर भी खुदा को उनकी फिक्र, फिर भी खुदा ने क्या किया, उनके लिए हर चीज को प्रोवाइड किया। हालेलुया। कितनी मोहब्बत, कितना अजीम खुदा बाप है हमारा। सिर्फ गुनाह से बाज रहो, ठीक है, किसी की गिबत ना करो, किसी को तकलीफ ना दो, अपने खुदा बाप के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करो और हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, हर बात में उसके नाम को महिमा दो, हर बात में उसके नाम की हमारी जिंदगियों से, हमारे कामों से खुदा बाप को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे जब आके मेरे जगह पर लोग मुझे कहते हैं कि आर यू क्रिश्चियंस, तो मैं फख्र से कहता हूं यस आई एम। हालेलुया। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है ये। आपके कामों से, आपके बोलचाल से आप नजर आओ कि हु आर यू। दुनिया में रहते हुए दुनिया की मानिंद नहीं बनना है। अगर जिंदगी खुदा को दी है और खुदा के साथ चलना है तो फिर उसके मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी है, ना कि हम खुदा के रूह को कहें कि तू हमारा है मुताबिक चल। नहीं, उसको बोलो मैं अपनी जिंदगी तेरे हुजूर सरेंडर करता हूं, जैसा तू चाहता है मुझे वैसा बना, जैसा तू चाहता है मैं वैसी जिंदगी गुजारूं। हालेलुया। हालेलुया। अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को आप एक दफा खुदा को देके देखो और फिर उस चीज के बारे में सोचो नहीं, बस उसकी शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। और खुदा की मोहब्बत हर कदम पर, हर सांस में, हर सेकंड्स में हमारे साथ है। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे और खुदा हम पर अपना फजल करे कि हमारी जुबान से हर चीज में खुदा से क्या हो, शुक्रगुजारी। अगर मियाँ बीवी भी दोनों बात करते हैं कोई, ठीक है, तो बीवी पहले हस्बैंड की सुने कि वो क्या कह रहा है तो फिर बोले। अगर हस्बैंड बीवी की सुने तो पहले ये देखे कि बीवी क्या कह रही है तो फिर जवाब दे। फौरन से अगले की बात को जो ना काट मत दिया करें और अगले की बात, ठीक है, बल्कि मिलकर, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, ठीक है, कि दो जान जब एक चीज के लिए एक हो जाएगा, परफेक्ट, मतलब कि एक चीज के लिए वो उनका जो है ना वो बात एक हो जाएगी, मुत्तफिक हो जाएंगे, तो जो तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांध दिया जाएगा। अगर आप लोग देखो अक्सर घरों के अंदर ये होता है, बीवी कुछ कह रही है, शौहर कुछ कह रहा है, शौहर कुछ कह रहा है, बीवी कुछ कह रही है, और यहां से नफरतें पैदा होती हैं। फिर उस घर में माजरत के साथ खुदा का जो है ना खौफ नहीं है, या खुदा की हजूरी को वहां पे हम लोगों ने काम ही नहीं करने दिया। अपने अंदर को खाली करना है, अपने अंदर को खाली करो और खुदा को बोलो कि अपने रूह को भेज, अपने कलाम को नाजिल कर मुझ पर, ताकि तेरे कलाम के अनुसार मैं चल सकूं। मुझ पर, मेरी फैमिली पर, मेरे घराने पर तेरा फजल हो। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, कोई भी बात करो ना, ठीक है, फौरन से कहे नहीं यार ये काम कर देंगे, नहीं। आप लोग ये देखो कि अगला किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा है। आपके लव्स ब्लेसिंग के वर्ड्स होने चाहिए, ब्लेस्ड वर्ड्स होने चाहिए आपके। अगर मुझे कोई आगे कहेगा कि यार ये काम करना है, तो मैं बोलूंगा जी भाई ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं इस पे सोच लूं, तो फिर मैं आपसे कोऑर्डिनेट करता हूं। और अगर वही काम ब्लेसिंग का है, हो सकता है वही दरवाजा जो ना ब्लेसिंग का है, जो मैं आप बात करें, हम एक खुदा का पाक रूह हमें मुत्तफिक उस चीज के लिए करे, लेकिन अगर मैंने कहा है नहीं तो स्टॉप। मैंने ब्लेसिंग आने से पहले क्या कर दी, स्टॉप। और अगर मैं उसी चीज के लिए शुक्रगुजारी करूं, फिर मैं बोलूं कि जी शेरा भाई हम लोग इस चीज के लिए बात उस दिन कर रहे थे, ठीक है, तो ठीक है, मैंने इस चीज पे सोचा है, मैंने ख्याल किया है, हम ऐसे नहीं तो ऐसे अगर करें
तो जो है ना क्या ठीक होगा। और हम दोनों भाई दुआ करते हैं कि खुदा की जो पाक मर्जी है, अगर हमारे लिए एक काम अच्छा है तो खुदा बाप की पाक मर्जी पूरी हो। हालेलुया। ऐसे ऐसे हमें खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक चलने की जरूरत है। सो खुदावंद आपको और आपके घरानों को बहुत बरकत दे, और खुदावंद अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए आप लोगों को बढ़ाता रहे, और हम इसी तरह से हर संडे खुदावंद के मीठे और जलाली कलाम को सीखते रहें। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।